अस्सलाम वालेकुम। मई की 23 तारीख है और जुमे का दिन है। दोपहर 12 बजे फर्स्ट सेशन क्लोज हो चुका है जुमे का। 12 पॉइंट माइनस साइड पे और एक टाइम को 183 पॉइंट प्लस भी हुए। 450 पॉइंट माइनस होने के बाद ये प्लस हुए थे, तो करीबन 500 पॉइंट की रिकवरी और बहुत अच्छी चल रही है मार्केट। अटक रिफाइनरी आज भी जो है वो 23.5 रुपये प्लस है। अटक रिफाइनरी रिफाइनरीज में कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। इसके अलावा एफ ने एक ब्रेकआउट का सिचुएशन दिखाई है। IBL हेल्थ केयर ये कैप पे बंद हुआ। इसके अलावा फ्लोर अच्छा चल रहा है। तो सुहेल साहब, कल क्या हुआ मार्केट के साथ? कल की सिचुएशन क्या रही? ये इतनी स्पीड से जो नीचे आई है, रीटेस्टिंग के लिए आई है, सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आई है, या क्या था? कल तो डेली पे डबल टॉप बना है। ठीक तो है। डबल टॉप के पास मार्केट में वॉल्यूम आ नहीं रहे थे। हम कह सकते हैं कि सही मानो प्रॉपर डबल टॉप फर्स्ट टाइम आया डेली पे। जी। एक तो ये वजह है टेक्निकली, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि सिर्फ 4 वर्किंग डे रह गए हैं आज को मिला के। उसके अंदर फ्यूचर रोल ओवर भी है और प्री बजट की जो कन्फ्यूजन है वो भी है। ठीक है। और रूमर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बजट में कोई नया टैक्स स्टॉक मार्केट पर ना लग जाए, जी। फिर GST, सेल्स टैक्स, पब्लिक सेक्टर PSDP में कमी ना हो जाए, दिफाई बजट। तो इस वक्त रूमर का बाजार गर्म है। सही। लेकिन अगर हम एक जनरली बात करें कि क्या अगर सब जगहों को हटा दें और बोले टेक्निकल साइड पे बात करें, तो मार्केट ने एक बॉटम मारा। बॉटम के बाद एक पूरा ऊपर तक जो है वो 1,20,000 तक आया है और अब साइडवेज जा रहा है। हमारे हमारे जो नज़रिया उसके अंदर हमारी नज़र सब पे होती है, फंडामेंटल साइड पे होती है, इकोनॉमिक फिगर्स भी होते हैं, इंडिकेटर्स भी हैं, जियोपॉलिटिकल है, कमोडिटी प्राइस, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो टेक्निकली साइड है वो भी फंडामेंटल इंटैक्ट है। कंपनीज अच्छा कमा रही हैं, इंटरेस्ट रेट कम, हर चीज़ जो है वो पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन मार्केट का, क्योंकि मार्केट का अपने डायनामिक्स होते हैं, कितनी अच्छी खबरें ले आओ, कितनी बुरी खबरें ले आओ, मार्केट बिल्कुल प्योर साइडवेज के उस पर जा रही है। अगर उसको 1,32,000 जाना है तो अभी उसने एक टच मारा है, फिर साइडवेज है। बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएगी। आइटम्स में आज भी देखें तो IBL हेल्थ केयर कैप है, चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। प्रॉब्लम एक ही है कि जो हैवी वेटेज है उसके अंदर से कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा, और जो स्टॉक्स चल रहे हैं ना, फार्मा सेक्टर चल रहा है या टेक्सटाइल चल रहा है या केमिकल चल रहा है, डॉल चला है, डबल जेल चला है, फूड सेक्टर चल रहा है, FCPL, तो जो चल रहा है उसमें हैवी वेट नहीं है। तो इसलिए, और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो पिछले कई महीनों से दूसरे आइटमों में काम चले जा जा रहा है और आइटम अपने नए हाइस दिखा रही हैं। और इंडेक्स थोड़ा सा इररिलेवेंट था, हो गया है, लोगों का काम करने का जो नज़रिया वो चेंज हो गया है शायद। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंडेक्स को अगर देखते रहेंगे तो इंडेक्स तो 2 लाख भी हो जाएगा, लेकिन आइटम पता चला नीचे ही है। बोला यार सर आज तो 2026 है, इंडेक्स 2.5 लाख चल रहा है और मेरा PSO तो 350 पे चल रहा है। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन लोगों को समझनी पड़ेगी कि यार इंडेक्स की जो वैल्यू है वो, उसको अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें ना, अगर डॉलर में, तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगी बनस्बत के वो सिर्फ अगर इंडेक्स के नंबर को देखते रहेंगे। तो इंडेक्स के डरते रहेंगे तो आइटम को नहीं फॉलो कर सकेंगे। आइटम के अपने जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स है उसको अगर फॉलो करेंगे और उस पर अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे ना तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इस तरह की भी आवाज़ें आ रही हैं कि वो पहले जो होता था, मतलब हमने हमेशा देखा है जब मार्केट में ब्लू चिप रुक जाते हैं उसके बाद कहा जाता है कि भाई वो जो छोटे आइटम चल पड़ा है, जैसे डबल GL चल पड़ा है, या फिर इसके अलावा दूसरे क्लोवर चल पड़ा है, BML है, प्रेमा है, बोला साइड आइटम चल पड़ा है, इसका मतलब मार्केट टॉपर है, यहाँ पर लोग फंसेंगे, अब नीचे आएगी मार्केट। इस तरह की बातें चलती हैं मार्केट में। मुझे लगता नहीं है कि यार कुछ आप एक बात जेन्युइन है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जो लोग मार्केट से बहुत ज़्यादा हारे हुए हैं और बगैर सोचे समझे काम किया है, जी, सालों से हम लोग बैठे हुए हैं, मार्केट कभी भी किसी वजह से चलती है। ठीक है। कोई आइटम किसी भी वजह से चलता है, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, और क्योंकि अक्सर या तो बहुत साइड वाली आइटम होती है ना, अभी बीच में होता चनाब कौन सी थी, चकवाल स्पिनिंग वगैरह थी, जो वो क्लाउड व्लाउड बन गया था। और SSOM अभी चलता है ऐसे सॉइल मिल है, या एक और भी थी, 2-3 चीज़ होती है इसमें। मालिक इंटरेस्टेड होते हैं तो मालिक को पता होता है तो पूरा, या फिर बख्शली में हुआ था कि भाई टेक ओवर करने की जगह। अभी देखो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सब कुछ चलता रहता है। ठीक है। मैनिपुलेशन के लो या मार्केट मेकिंग के लो, मार्केट मूवर्स के लो, लेकिन पूरी मार्केट पे असर नहीं हो सकता। 95% असर हो सकता है, सॉरी 5% असर हो सकता है। 95% आपकी ब्लू चिप पे चलती है। ठीक है। और उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है। आप उस तरफ क्यों देख रहे हो कि जो आइटम आपको नहीं समझ आ रहा? हमने तो लिस्टें बना के भी दी ना लोगों को कि फार्मास्यूटिकल आज देखो फिर परफॉर्म कर गया, आज IBL हेल्थ केयर परफॉर्म कर गया। लेकिन फार्मा की हमने दी आपको, फार्मा परफॉर्म कर गया। आज भी फार्मा में जो 190 के करीब है, BF बायो जो भी रेट दिया तो उससे ऊपर है। जी जी। और ये थोड़ा हमने नहीं दिया कि काफ़ी दिनों से तंग कर रहा था। IBL हेल्थ केयर में भी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हम जरा उस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं
ऐसा ना हो कि लोगों के हाथ में कोई चीज़ रह जाए, चले ना, परफॉर्म ना हाँ, करे, बेच नहीं पाते लोग। बेच नहीं पाए परफॉर्म, तो सारी चीज़ें देख के। लेकिन IBL हेल्थ केयर मेरी दिखा क्या रहा है अभी चार्ट पे? अपनी पर्सनल ट्रेडिंग का तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट है ना। पहले इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक है, पहले इंडेक्स दिखा दे। इंडेक्स में पहले ये हुआ, ये जो हुआ कल, जी, ये यहाँ तक गया, परसों, और हाँ। ये कल हुआ ना, कल कल सुबह टॉप लगा जी। कल टॉप लगा, और ये डबल टॉप क्योंकि 1,20,800 था, ठीक है। थोड़ा सा रह गया था, बस 150 पॉइंट कह सकते हैं हम। उसके बाद जो ये आया ना, ये लिफ्ट की तरह आएगा, तो राफेल की तरह आया ना। और इसके बाद फिर अब मार्केट ने यहाँ सांस लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम छोटे चैनल पे देखते हैं 15 मिनट के, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट, उमूमन तीसरे पॉइंट से मार्केट पुल बैक करती ज़रूर है। ठीक है। अब वो पुल बैक सही होता है, ये तो अब आपको शाम को पता चलेगा या मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन 3 के बाद उमूमन चौथा पुल बैक बनता है। अक्सर नहीं बनता, मतलब मोस्टली बनता है। तो यहाँ पर अब ये एक फॉर्मेशन बनने के चक्कर में जो ट्रेंड है, बॉटम लगा हुआ है, टॉप लगा है, फिर बॉटम लगा है, फिर अभी बीच के अंदर टहल रही, फिर दोबारा बॉटम लगता है, टॉप लगता है। इसको डबल बॉटम भी मान सकते हैं सर, क्योंकि एक वो पीछे है, तो बहुत पीछे चला गया ना वो इतने दिनों पे, तो हाँ इतना दिन नहीं हुए, सही है, मान सकते हैं इसको भी। इसी हफ्ते की बात है ये भी। हाँ, ऑलमोस्ट मंगल का दिन की ऑलमोस्ट डबल बॉटम है। जी जी बिल्कुल। और उससे पहले भी हमने अक्सर देखा होगा, ये 3 वाला जो है ना, तीन हाँ, उसके अंदर बड़ा सिग्निफिकेंस है। हमेशा आप देखना 1 2 3, देखो जी, एक हुआ, एक सीधा 1 2 और तीसरे बोलती है हमेशा मार्केट, और सीधी जाती है। तो 3 अक्सर 3 दफा जब बॉटम मारती है ना डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट उठती है। इसी तरह 3 दफा मोस्टली, और मोस्टली 3 दफा टॉप पे भी प्रॉब्लम होता है, 1 2 3। सही है। तो 3 जो पॉइंट जब मिलते हैं ना 15 मिनट के चैनल पे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, तो हमेशा वहाँ पर रिवर्सल आता है। सही है, वक्ती तौर पर आए, मतलब वो कंफर्म हो ना हो, ये दूसरी बात है। तो अभी इंडेक्स कोशिश कर रहा है कि अपना साइडवेज चैनल को मेंटेन करने की, तो 1,19,000 और 1,18,700 को बेस बनाने की, और 19,400 क्रॉस करने की, जो आज का आइटम है हमारा। वैसे क्या आता है आपका पर्सनल ध्यान, क्या कह रहा है? देखो, अगर आप लॉन्ग रन में जाते हो तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, फंडामेंटल मैंने सब बताइए बहुत, और बार बार बताते हैं, तो कितनी दफ़ा बताइए, लोग सुनते हैं, समझते पता नहीं। लेकिन जज्बाती लोग जो होते हैं ना, डे ट्रेडर होते हैं, वो उसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे आप ट्रेडिंग कराते हो ना जी, आपको मैं क्या बोलता हूँ कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, बाकी जहाज गिर रहा हो, पानी आ रहा हो, बोले लेना है तो लेना है, बोले स्ट्रक्चर आपको कहता है कि ट्रेडिंग के अंदर 15 मिनट का स्ट्रक्चर आप लगाएंगे, उसके अंदर आपने आज कॉल दी ना, इस ऐसी मार्केट में 3 कॉल आपने दी जी, बिल्कुल हिट हो गई, पॉजिटिव जी। कैसे हो गई? स्ट्रक्चर पे आपको डॉल भी चल रहा है, FCPL भी चल रहा है, IBL हेल्थ केयर चला, IBL की कॉल दी, क्लोवर की कॉल दी, BF बायो कल 84 पे 5 रुपये बचे जी। 5 रुपये का मतलब होता है डे ट्रेड की कॉल में बहुत होता है ना। तो इस तरह जब ट्रेडर होता है ना, उसको नहीं लगा, अगर मैंने 1,81,000 का है दिसंबर के लिए, तो डे ट्रेडर का उसको कोई लगे पड़े नहीं। सही बात। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसके लिए, जो इन्वेस्टर है या स्विंग ट्रेडर है, उसके लिए वो माने कैसे कि अच्छा, उसके अंदर भी कैलकुलेशन, और उसके लिए हमने तमाम किस्म की स्विंग भी हम दे रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम बाकायदा स्ट्रेटजी भी दे रहे हैं। फर्स्ट बाय करें ब्लू चिप में। आज जो इसने भी ये IBL हेल्थ केयर ने एक ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया। ये वीकली का चार्ट है, वीकली इसलिए बनाना हूँ, आज कैप हो गया, तो से हमारी नज़र में ये था, लेकिन वो कैप हो गया बिल्कुल एंड टाइम पे। तब हम ट्रेड हमने ले लिया, ट्रेड लेके हम निकल गए, एग्जिट छूट आप निकल गए हैं उसमें से। लेकिन देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर का ये ज़बरदस्त इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि बीच में ज़बरदस्ती गिराने, नहीं, बिल्कुल विक जो बन रही थी जहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही थी, उसका प्रॉपर वॉल्यूम के साथ दिया है। देख रहे हैं इतने बड़े वॉल्यूम, इतने बड़े वॉल्यूम इस कैंडल में पहले लगे थे, यहाँ पर करीब यहाँ पर लग रहे थे, उसके बाद इस एरिया में लगे थे, दोबारा ये साइडवेज हुआ। स्ट्रक्चर कभी तोड़ा नहीं था इसने, सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ ये जंग में तोड़ा था इसने, शायद यहाँ पर आके ना, सही, हाँ ये जंग का हफ्ता है। ये वापस आ गया था अपने बॉटम से टॉप पे, टॉप से बॉटम पे, और इवेंचुअली ये जा रहा है। फिलहाल जो पहला टारगेट निकल रहा है वो 60 रुपये का निकल रहा है, पहला टारगेट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहला टारगेट पर रुक जाए, तंग कर सकता है सस्टेन, क्योंकि बहुत नीचे से आ गया ना अभी जी 27 रुपये पे। लेकिन ये अगर कल क्रॉस करता है 49, तो अगला टारगेट इसका 59 60 इस लेवल पे जाएगा, और अगर वो सस्टेन करता है वहाँ पर, तो फिर हम आगे की बात करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं इसके अंदर तो एरिया बन रहा है 72 का। तो मेरा जो पहले 2 टारगेट हैं वो 60 और 72 तक हैं इसके। 49 पे बाइंग करनी चाहिए क्या? कल बाइंग करनी चाहिए, कल थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको 50,000 शेयर लेना है तो कल अगर 1 रुपये ऊपर खुलता है तो 25, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम कम होता है जी, तो आपको शायद 1 रुपये ऊपर मिले, महंगा मिले, अभी कैप पे लगाना चाहिए, 25,000 शेयर लेने चाहिए। यही होती है, जब आप ट्रेंड में स्टॉक जाए तो ट्राई करना चाहिए।
और फंडामेंटली भी मतलब फार्मा सेक्टर से है ना, तो कुछ ना कुछ दे भी जाएगा। अब इसके अपने फंडामेंटल कितने हैं वो हमने इतने देखे नहीं, इसलिए हम वी आर नॉट श्योर, हर आइटम को आप नहीं देख सकते। जी तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है ना, तो आपको कुछ ना कुछ दे जाएगा, गेहूं के साथ गुण भी दे जाएगा। बाकी मार्केट में देखो पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने स्टॉक्स को अगर गधों की तरह चुना है ना, सॉरी गधे अगर चुन लिए ना आपने, गधों की तरह माजरत, गधे अगर आपने चुन लिए ना, वैसे हमारा तकिया कलाम है स्टॉक इफेक्टिंग को जानते हैं लोग, घोड़ों में काम कि करना है। घोड़ों में पैसा लगाना है। अगर गधों में पैसा लगाया ना तो मार्केट 2 लाख भी हो जाएगी ना इस साल, तो पछताओगे।